एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है, लेकिन इस ड्रॉ में टीम इंडिया की जीत है। मेरे साथ यहाँ कपिल पाजी हैं, अतुल भाई हैं, और हम ये क्यों कह रहे हैं आप सीधा कपिल पाजी से ही सुन लीजिए। पाजी, आप बता दीजिए कि ये टेस्ट मैच का जो ड्रॉ हुआ है वो कितनी बड़ी जीत में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, आप T20 को भूल सकते हैं, वनडे को भूल सकते हैं, इस टेस्ट मैच को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस टेस्ट मैच में रियल टेस्ट नज़र आया, कैरेक्टर नज़र आया। आपको क्रिकेट की जिसको समझ है उसको पता चलता है कि ये आज जो इंडियन टीम ने किया है, शायद पिछले 50 साल में ऐसी क्रिकेट नहीं खेली। अतुल भाई, केएल राहुल इंजर्ड, विराट कोहली घर चले गए पैटर्निटी लीव पर, मोहम्मद शमी इंजर्ड, उमेश यादव इंजर्ड, रविंद्र जडेजा एक पारी में बॉल नहीं कर पाए, ऋषभ पंत के कोहनी में दर्द, आर अश्विन तो नीचे जाके झुक के अपने जूते के लेस भी नहीं बांध सकते थे आज के दिन से पहले, उन्होंने इतनी लंबी पारी खेली। हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग, लगभग एक टांग पर 4 घंटे की बैटिंग। कितनी बड़ी जो है यहाँ पर कामयाबी टीम इंडिया को मिली। देखिए, पहले तो बता दूं कि हैट्स ऑफ है। आज जो हुआ, मैंने कल आपको कह दिया था कि चमत्कार से कम नहीं होगा, और चमत्कार ही हो गया। जीतना तो असंभव था ही, पर ऋषभ पंत ने और बार बार जो खिलाड़ियों के ऊपर बिल्कुल कैंची चलने वाली थी उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया। और हनुमा विहारी, चतेश्वर पुजारा, हमने निंदा की थी कि बहुत धीमी बैटिंग, ऐसी ही जिसे कहते हैं बैट डर्टी, गंदी बैटिंग, सड़ा दो, वही किया आज, और आप मैच इसी तरह से बचाते हैं। और दूसरी बात तो यह है कि इतनी टर्नओवर खिलाड़ियों की मैंने किसी सीरीज में देखी नहीं, पर जज्बा जो दिखाया है ना, पहला मैच हारने के बाद कितने ही दौरे किए, पाजी ने तो कमाल के दौरे किए हैं, मैंने भी 3-4 दौरे किए। पहला मैच हिंदुस्तानी टीम जब हारती थी ना, उसके बाद हौसले चले जाते हैं कि हम इस टीम को हरा नहीं सकते। जो एटीट्यूड होता था कि अब मैच किसी तरह सीरीज पूरी करो, बराबर हो जाए बोनस है, नहीं तो घर चलते। लेकिन अब ये एटीट्यूड जो है, 36 के बाद आउट होने के बाद मैच जीता और उसके बाद मैच बचाया, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हार है एक तरह से। ऑस्ट्रेलिया की हार भी है, और यहां पर हमारे टीम इंडिया के जाबाजों को हमें सलाम भी करना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए आप। भारत के 102 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। पंत ने 118 गेंद पर 97 रनों की पारी खेली। हनुमा विहारी ने 161 गेंद खेलकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आर अश्विन ने 128 गेंदों का सामना किया। दर्शकों को बता दें कि 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को आखिरी दिन 309 रन चाहिए थे और उसके 8 विकेट बचे थे। 407 के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 334 रन बनाए। टीम इंडिया ने चौथी पारी में सिर्फ 10 बार 300 प्लस का स्कोर बनाया है। 18 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया ने चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर तक बैटिंग की है। कपिल पाजी, टीम इंडिया ने तो बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया, लेकिन हर टेस्ट मैच में एक होता है मैन ऑफ द मैच। ऑफिशियल तो स्टीव स्मिथ है, लेकिन आप बताइए कि इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच कौन है? बहुत मुश्किल है कहना। देखिए, आप किसी का भी क्रेडिट आप दूर नहीं कर सकते। अच्छा लगता है कि 5-6 लड़के उभर के निकले हैं। मैं ये कहूँगा कि अश्विन का, क्योंकि उस जगह पर जडेजा इंजर्ड, अश्विन आए और उन्होंने उस समय ज़्यादा हार जीत में, ज़्यादा वो हारने में और ड्रॉ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर अश्विन को कहीं कुछ हो जाता वहाँ तक तो मैच बचाना मुश्किल था। जैसे जैसे अश्विन खेलते गए तो बिहारी को भी कॉन्फिडेंस आया। तो मैं कहूँगा मेरे लिए वो अश्विन की इनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि इतनी गेंदें जिन्होंने लास्ट कम से कम 2 साल में हमने देखा नहीं है इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए, चोटिल होने के बावजूद भी। तो मेरे लिए तो अश्विन सबसे बड़े खिलाड़ी थे आज के दिन। अतुल भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, जिस तरीके का अटैक ऋषभ पंत ने सुबह किया या जिस तरीके का डिफेंस अश्विन और हनुमा विहारी ने किया? देखिए, डिफेंस करना ज़्यादा मुश्किल है। अटैक करके आप कई बार निकल जाएंगे, कई बार आउट हो जाएंगे, और ऋषभ पंत को इस बात का खामियाजा उठाना पड़ा है। कई बार वो अपनी नेचुरल इनिंग खेलते हैं और जब आउट हो जाते हैं तो बहुत बुरे नज़र आते हैं। आपको टीम के लिए खेलना था, पर मुझे लगता है तब तक टीम की जो स्ट्रैटेजी थी वही थी कि ऋषभ पंत जाके नंबर 5 पे आज उन्हें प्रमोट किया गया, आप जाके खेलें पारी। उन्होंने वो अपना काम किया, पर साथ में अगर अजिंक्य रहाणे रुक जाते तो कुछ मुझे लगता है कि शायद कुछ एक असंभव सा हो जाता। पर मैं ये बता दूं कि आपको ऐसे मैचेस 5 दिन चलाने में चतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे हिसाब से आज के मैन ऑफ द मैच इस मैच के हैं तो चतेश्वर पुजारा है इस मैच के मैन ऑफ द मैच, सही मायने में। चतेश्वर पुजारा और अश्विन, लेकिन सबका सबसे ज्यादा जो कमाल सुबह सुबह किया, जिन्होंने हम सबकी सुबह बना दी,
वो है ऋषभ पंत। एक नजर उनकी पारी पर और इस रिपोर्ट पर। पंत की 97 रन की तूफानी पारी लगे शतक से भी प्यारी, क्योंकि पंत की इस पारी ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों का अंत कर दिया। पंत की यह पारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनकी कोहनी में चोट थी, सूजन भी थी, पर पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे। रहाणे के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 102 रन पर 3 विकेट था। भारत 407 रन के पहाड़ से 305 रन पीछे था। पंत ने पहली 33 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाए। अगली 33 गेंद पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। पंत ने 97 रन में से 49 रन नेथन लायन के गेंदों पर बनाए। 90 रन बनाने के बाद भी पंत ने शतक की नहीं सोची। पंत ने 118 गेंद पर 97 रन की पारी खेली, 12 चौके और 3 छक्के लगाए। पंत ने पुजारा के साथ 148 रन की बड़े साझेदारी की। ये प्रॉब्लम स्मिथ का है या ऑस्ट्रेलिया का ही ये प्रॉब्लम है? आई थिंक ये छोटी छोटी हरकतों से आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं। कभी कभी इस तरह की हरकतें आपको सारी उम्र आपको तंग करती हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, आप बड़े प्लेयर हैं। इसलिए हम जब कहते थे 80s में वेस्ट इंडीज़ टीम इतनी बड़ी थी, उनको ऐसी चीज़ें करने की हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका बल्ला और बॉल बोलती थी। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको इतने बड़े प्लेयर को क्या कहा जाए, यही है कि आप पहले भी आपके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं और दोबारा भी उठेंगी, तो आप अपना मुंह कहाँ छुपाओगे? अतुल भाई, देखिए मेरा नजरिया थोड़ा पाजी से डिफरेंट है। मुझे लगता नहीं कि इसमें चीटिंग की कोशिश हुई है। मुझे लगता है कि एक स्मिथ जैसे है ना, उनको एडीडी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, तो वो फिजिटी है। जिस तरह से बैटिंग करते हैं, हिलते जुलते रहते हैं। जो मैच जो बॉल टेम्पर की थी, उसका इतना बड़ा खामियाजा उनको भी देना पड़ा और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की छवि को भी। उसके बाद बड़ी एक कोशिश की जा रही है कि हम थोड़ा फेयर खेलें, क्योंकि कई चीज़ें गेम्समैनशिप और चीटिंग कहाँ किस में मर्ज हो जाए पता लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वो खुद ना, क्योंकि क्रीज पे जब आदमी बोर हो रहा होता है ना, तो वो फिजिटी हो गए। उन्होंने जाके विजुलाइज अपनी बैटिंग शुरू कर दी। ऐसे करने से यार ये नहीं कि ऋषभ पंत का अगर मार्क हटा देंगे तो ऋषभ पंत मार्क वही लेके खड़े हो जाएंगे। उन्होंने फिर आके मार्क लिया, हमने देखा। तो सहवाग का ये कहना कि ये चीटिंग हो रही है, ये भी गलत बात है। मुझे लगता है इसमें ज्यादा ना तवज्जो दी जाए, क्योंकि स्मिथ को अगर पूरे पैकेज में देखेंगे तो वो ऐसे ही हैं। उनका कोई इसमें कोई वो नहीं था, इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ करने की। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो जरूर क्वेश्चन पे आती है। कपिल बाजी, अब ब्रिस्बेन की बारी है। ब्रिस्बेन में ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बार बार यही मान के चल रही है कि अब यहाँ पे तो हम उनको हरा ही देंगे। देख, कहने से कुछ नहीं होता। अगर ये सिडनी टेस्ट नहीं हरा सके तो अब मुझे लगता है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता इंडियन टीम के लिए, अब मुझे लगता है कि टीम में वो हौसला है, वो बुलंदी है कि वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया 1 स्टेप अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अब ऐसी क्रिकेट खेली है जो उम्मीद नहीं करते थे। और शायद आज ड्रॉ में इंडियन टीम की जीत है और ऑस्ट्रेलियन टीम की हार है। हार के बाद आप कितना ऊपर आ सकते हो वो तो समय ही बताएगा। मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने अपना काम कर दिया। अतुल भाई, ये शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी जो सिडनी में उन्होंने अपनाई, ब्रिस्बेन में ज़्यादा दिक्कत दे सकती है टीम इंडिया को? नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा आसानी हो गई। अगर ऊपर खिलाते, शायद हैमस्ट्रिंग कमज़ोर था, आउट हो जाते, तो शायद ये कलेक्टिव फेलियर आप इसे माने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी का। आप देखिए, एक टीम को आपने 15-20 दिन पहले 36 पे आउट किया, उस टीम ने आपको पलटवार करके मैच हरा दिया। उसके बाद ये मैच जिता जिताया आपके मुंह से छीन के ले गए। हाँ, ब्रिस्बेन में मानता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे मैच हारने के, पर अब इस जज्बे के बाद ना एकदम से आपको भी सोचते हो कि यार ये टीम में कुछ है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है। और आपको ये पता है कि भाई अगर हम सीरीज नहीं भी जीत पाए और ड्रॉ भी होगी सीरीज, तो तब भी ये जो सीरीज का जो, क्योंकि पिछली सीरीज तो हम जीते हैं, तो विल रिटेन द गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। तो ये बड़ी बात है उनके लिए, प्रेशर उनके ऊपर है। अतुल, हम दूसरी बात भी कर रहे थे, बाउंसी पिच पे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, मूवमेंट पे बहुत मुश्किल होती है। और जहाँ पर इवन बाउंस होगा, किसी को भी आज वर्ल्ड की क्रिकेट में खेलते हुए प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ासतौर इंडियन टीम को मैं ये कहूँगा कि 5वें दिन की जो पिच थी उससे तो 1000 गुना बेहतर पिच होगी ब्रिस्बेन की। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी तकलीफ, हाँ ऑड बाउंसर आपको लग सकती है, आप आउट हो सकते हैं या आप उसको अनईजी फील कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बॉल छोटी गेंद को आज बड़ा प्लेयर खेल सकता है। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन आज हम ब्रिस्बेन की बात इसलिए करें क्योंकि सिडनी का मैच हमने बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ किया। खुद अजिंक्य रहाणे वो क्या कहते हैं इस टेस्ट मैच में, क्या वो मानते हैं कि इस ड्रॉ में भी जीत है? ये सुनिए आप। Yes, absolutely. This was as good as winning a test match. See, when you come abroad and
play a match like this, it was really special. Yes, as I said, it was as good as a victory. Great to Vihari, Ashwin, the way he batted, Pujara, Rohit in the start, and also Rishabh Pant. So I think everyone actually chipped in for team scores, but great to those two guys in the end who actually batted almost 2.5 hours in the end. पाजी आपने सुना रहाने को? यही है कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये आज उनके फीलिंग से नज़र आ रहा है कि ये मैच जीत के हम बाहर निकले, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत कर भी ऐसा लगेगा कि उनका कितना और प्लानिंग कर सकते हैं जो अगला टेस्ट मैच हराएं। तो पहले पिच की बात कर लेता हूँ कि बाउंसी पिच पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हाँ, अगर मॉइस्चर होगा, मूवमेंट होगी, आपकी 2-3 विकेट गिर जाती है, फिर मैच में आना मुश्किल है। लेकिन इस टेम्परामेंट में जिस तरह खेल रहे हैं, यहाँ से इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं मानता हूँ, देखिए अब आप देखिए 1-0 से आप एक आगे जा सकते थे आप, पर आप फिर बराबरी पे अगले लास्ट टेस्ट मैच सोचा नहीं था किसी ने, और ऐसा होगा। और मैं मानता हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी को सोचना होगा, क्योंकि पिछले मैच में भी ये मैच स्मिथ और लबुशान ने बचाया है। आप 100 रनों की लीड लेके ऑस्ट्रेलिया 5वें दिन मैच जा रहा है, कितनी बार होगा कि वो नहीं जीते होंगे, आप सोचिए। तो ये सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, और इंडियन टीम को अब थोड़ी सी अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करना चाहिए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पाजी, लेकिन अब ब्रिस्बेन में हमारे पास प्लेइंग 11 लेने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि 11 ही अवेलेबल हैं अब। कोई बात नहीं इसमें। देखिए, लड़कों को, खिलाड़ियों को चोट लगती रहती है और वापसी हो जाती है, इतना बुरा नहीं होता। और इस उम्र में, जिस उम्र में हैं 20, 22, 25, यहाँ पर रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। हाँ, आप यही इंजरी 50 साल में हो, 40 साल में हो, तो उतना समय ज़्यादा लगता है। मुझे नहीं लगता, आज जो स्टाफ है इनका इतना बेहतरीन है, डॉक्टर उनके साथ हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जडेजा के हाँ उंगली पे लगी है, लेकिन वो फिट हो जाएंगे, ऐसा मुझे मैं वो इंग्लैंड सीरीज तक उनका खतरा है। 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड सीरीज, वो बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए। जडेजा का इन पिचेस पे, इंडियन पिचेस पे ना होना इज अ बिगर ब्लो कि वो अगला मैच नहीं खेल रहे। देखिए, हमारे पास विकल्प कुलदीप यादव के तौर पर है अगले ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच के लिए पाजी, बट अब आपको लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 हम कर सकते हैं? बिकॉज आपको मौका मिल गया है। अगर ये टेस्ट मैच हारे होता तो मौका नहीं था। देखिए, आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है, आखिरी टेस्ट मैच में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा स्पेल फास्ट बॉलर का आए, 4 विकेट खो जाते हैं, या एक अच्छी इनिंग खेल देते हो तो वापसी हो जाती है। हमें मौका मिल गया अब सोचने का कि हाँ, हमारी टीम जीत सकती है, और जब आपकी सोच बदलती है तो रिजल्ट बदलते हैं। जी हाँ, आज का रिजल्ट तो यही है, ड्रॉ, लेकिन इस ड्रॉ में है टीम इंडिया की जीत। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल भाई आपका, अतुल भाई आपका।